ये आपने यहाँ पे जो आपने पाथ दिया था, ये ये सर हमने पास यहाँ पे दिया। आपने पाथ दिया था क्या? ए बी डी सी इक्वल टू ए बी सी और डी सी इक्वल टू कॉम, याद है? यस सर, यस सर। ये आई डोमेन नेम, रिमेम्बर। अगर उसके अंदर सिर्फ आपको एक ओयू सेलेक्ट करना है तो उसके आगे सिर्फ आप ओयू लगा दीजिए, ओयू इक्वल टू और ओयू का नेम। अगर उसके हमें बाद डी पूरा सी पैन इक्वल टू ए बी डोमेन सी। नेम ही करना है तो हम सिर्फ इतना ही देंगे, डोमेन का नाम ही देंगे, तो जितने हुई हो ऑटो सिलेक्ट हो जाएंगे वो सारे। हाँ, अगर आपने सिर्फ डोमेन नेम दिया तो उस डोमेन के अंदर जितने सारे ओयू है जी वो जी। आप ऐड कर रहे हो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक ओयू के साथ वर्क करना है उस डोमेन के अंदर, तो आपको ओयू इक्वल टू ओयू का नेम और बाकी जो पाथ आपने पहले डिफाइन किया था, डी सी इक्वल टू ए बी सी, डी सी इक्वल टू कॉम। ठीक ठीक है सर। या ओके ओके। तो एक क्वेश्चन और था सर। हाँ, नेटवर्क फीड किसे कहते हैं सर? नेटवर्क फीड, यस सर। ये आपने कहाँ सुना है? सर ये ऑफिस में सुना था, वो नेटवर्क बंद हो गया था ना, तो वहाँ नेटवर्क टीम ने बोला कि नेटवर्क फीड हो गया है। तो ये तो मैंने उसको अपने, नेट में भी सर्च करा तो मेरे को कोई आंसर मिला नहीं कोई। नहीं है, ये उनका अपना खुद का वर्ड होगा, ठीक है? खुद ही अच्छा उन्होंने अच्छा इन्वेंट किया अच्छा। होगा, लेकिन फीड, अगर सिर्फ फीड आप एफटीडी के अंदर देखोगे तो अपडेट्स को कहते हैं फीड, ठीक है? तो अच्छा। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आप, नहीं। कभी ठीक कभी है हम सर। खुद भी एक वर्ड यूज करते हैं किसी नेटवर्क के लिए, कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर। सर एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ, इंटरव्यूअर ने मेरे को पूछा कि 48 में मैक बाइंड कैसे करोगे। मैक बाइंड कैसे करें? यस सर। आपको ऑब्जेक्ट याद है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था हम लोगों ने। हाँ ऑब्जेक्ट वहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट एड्रेस में जाके वो करते थे ना सर। हाँ, तो ऑब्जेक्ट का अगर आपने क्रिएट करना देखा होगा तो उसमें सिंपल सा ऑप्शन है मैक बाइंडिंग, ये मैक मैक एड्रेस। बाइंड एफ डी क्यू एन भी है लास्ट में, हाँ यही हाँ यहीं पे। हाँ, यही ओके सर, ठीक मैक बाइंडिंग आपने कर दिया, ऑब्जेक्ट का ठीक नेम और मैक बाइंडिंग। ठीक है ठीक है शरद। सर। ओके सर, ओके सर। ओके। विनय, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही सर। विनय, आपका कोई क्वेश्चन है प्रीवियस सेशन से? नहीं सर, अभी नहीं है सर। ओके, सो टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन हम लोगों ने, इस सेक्शन के अंदर हम लोगों ने फाइवल ऑथेंटिकेशन पे काम किया था। तो हम लोगों ने फाइवल ऑथेंटिकेशन कंप्लीट किया है, वर्चुअल डोमेन हमने बात किया है, लेयर टू फायरवॉल और हाई अवेलेबिलिटी। आज हम बात करने वाले हैं क्या, लॉगिन एंड मॉनिटरिंग। पहले, क्या मैंने आप लोग को वीपीएन का वीडियो शेयर किया है क्या यस सर। यस सर। एवरीवन? यस आई सर। होप आप लोगों ने देख लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा। जी सर। ठीक है, तो वीपीएन हम स्टार्ट करेंगे कल। अगर आपने देखा हुआ तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। आज हम लोग फोकस करेंगे लॉगिन एंड मॉनिटरिंग, ठीक है? वेट, लॉगिन एंड मॉनिटरिंग जो टैब है आपका, इस टैब के अंदर आपको फोकस करना है लॉग्स के ऊपर। यहाँ पे आपको कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करना। ओके, वेट, यहाँ पे कुछ आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना। यहाँ पे आप लॉग्स को वेरीफाई करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने फाइवल पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, ओके, आपने एप्लीकेशन कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, नेट पॉलिसी, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन, हाई अवेलेबिलिटी, आपने सारा कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। तो आपका नेक्स्ट टास्क क्या होगा, लॉग्स को वेरीफाई करना। क्योंकि जब भी आप ट्रबल शूटिंग के लिए सोचते हो तो लॉग्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप ट्रबल शूटिंग के लिए सोचते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इनसाइड मशीन ने कहा कि मैं इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, इनसाइड मशीन ने कहा, तो आपको लॉग्स चेक करना चाहिए कि ये ट्रैफिक फाउल को हिट कर रही है कि नहीं। और अगर ये ट्रैफिक डिनाई हो रही है तो किस पॉलिसी को, रूल को हिट करके डिनाई हो रही है। और आपने उसके लिए अलाउ का रूल क्रिएट किया हुआ है बट उस पॉलिसी पर वो हिट नहीं कर रहा है। तो देखो, ट्रबल शूटिंग के लिए कोई अलग से गेम नहीं होता। ट्रबल शूटिंग क्या होती है, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आप ट्रबल शूट कर सकते हो। हाँ, आपको पहले लॉग्स चाहिए। आपको पहले लॉग्स चाहिए, लॉग्स के बाद आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके ही चेंजेस आप करते हो। तो यहाँ पे जब भी कोई ट्रैफिक फाउल पे हिट करेगा या कोई भी एक्टिविटी फाउल पे होगी, तो वो उस एक्टिविटी को फाउल क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। और उसे 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 क्या करता है, एक लॉग फाइल के अंदर रखता है उस रिकॉर्ड को, उस एक्टिविटी को। उस लॉग फाइल को स्टोर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं।
उस लॉग फाइल को स्टोर करने के दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, लोकल डेटाबेस, यानी आप सारे लॉग्स को इन 48 फायरवॉल लोकल स्टोरेज, लोकल डेटाबेस में आप स्टोर कर सकते हो। लोकल डेटाबेस में आप स्टोर कर सकते हो। अगर आप स्मॉल नेटवर्क पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोकल डेटाबेस को यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी 48 आवर बॉक्स के साथ काम कर रहे हो, उसके अंदर 120 GB SSD हार्ड डिस्क लगा हुआ है। इस हार्ड डिस्क ये हार्ड डिस्क आपको किस लिए है, फॉर स्टोरेज एंड फॉर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये भी ध्यान रखना है कि 70% जो स्टोरेज होती है वो रिजर्व होती है लॉक्स के लिए। बाकी 30% में आप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह रखते हो। तो मैंने कहा लॉक्स को आप स्टोर कर सकते हो इन लोकल डेटाबेस, लोकल डेटाबेस। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, लॉक्स को मुझे कहाँ पे रखना है, मुझे किसी रिमोट लोकेशन पे रखना है, तो आपके पास ऑप्शन क्या आता है, रिमोट लॉगिंग सर्वर। रिमोट लॉगिंग सर्वर एंड रिमोट लॉगिंग के लिए आपके पास ऑप्शन क्या होता है, रिमोट लॉगिंग के लिए आपके पास ऑप्शन है सिसलॉग सर्वर, आपके पास ऑप्शन है SNMP सर्वर। और अगर आप 48 के अंदर आप वर्क कर रहे हो, 48 के अंदर एक एक प्रोडक्ट आता है, सेपरेट डिवाइस आती है, जिसको आप क्या कहते हो, आप कहते हो 40 एनालाइजर। तो एक सेपरेट डिवाइस भी आता है। ठीक है, 48 फावर बॉक्स के बाद अगर आप NSC 5 के लिए प्लान करोगे, अगर आप 40 मैनेजर एंड 40 एनालाइजर के लिए प्लान करोगे, तो एक सेपरेट डिवाइस होती है 40 एनालाइजर डिवाइस। इस पे हम क्या करते हैं, 48 पावर बॉक्स के लॉक्स को स्टोर करते हैं। ओनली सिर्फ 48 के लिए नहीं आता, जितने भी 48 प्रोडक्ट्स हैं, अगर उनके लॉक्स आपको एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे स्टोर करने हैं, तो आपको 40 एनालाइजर डिप्लॉय करना होता है। ओके, हमारी ट्रेनिंग में हम किस पे बात करने वाले हैं, SNMP एंड सिसलॉक। बट जब आप कभी NSC 5 आप करोगे, तो वहां पे एक सेपरेट ट्रेनिंग आप करते हो फॉर 40 एनालाइजर। तो मैंने कहा लॉक्स को स्टोर करने का दो ऑप्शन है, लोकल डेटाबेस एंड रिमोट लॉगिंग सर्वर। लॉक्स को स्टोर क्यों कर रहे हैं, लॉक्स का बेनिफिट क्या है, लॉक से हम नेटवर्क को ट्रबल शूट कर सकते हैं, वी कैन डायग्नोस प्रॉब्लम्स क्या है वहां पे, ट्रबल शूटिंग के काम में आ सकता है लॉक्स हमारे। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, दूसरा एक और टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पैकेट कैप्चर। पैकेट कैप्चर कैसे करते हैं, लाइव पैकेट को कैप्चर कैसे करते हैं, दो ऑप्शन आपके पास है जो आप डिस्कस करोगे। पहला ऑप्शन है ग्राफिकल पेज। सो आप पैकेट कैप्चर कर सकते हो विद ग्राफिकल पेज इन पीके फॉर्मेट, और उस पीके फॉर्मेट की फाइल को आप अपलोड कर सकते हो, आप वेरीफाई कर सकते हो इन वायरशार्क, क्योंकि हमारे पास जो पैकेट कैप्चरिंग टूल है वो क्या है, वायरशार्क। आप उस पे ओपन कर सकते हो उस पीके फाइल को। दूसरा, अगर आपके पास वायरशार्क नहीं है और आपको लॉग्स को वेरीफाई करना है, ठीक है, लाइव पैकेट्स आपको कैप्चर करने हैं, उनको वेरीफाई करना है, तो आप CLI कमांड के साथ जा सकते हो। और CLI के अंदर हम एक कमांड यूज करते हैं, और वो कॉमन कमांड है, आप उसे 48 फाउल बॉक्स में भी यूज करते हो, आप उसे 40 एनालाइजर के अंदर यूज करते हो, आप 40 मैनेजर के अंदर यूज करते हो। उसे कहते हैं डायग्नोज स्निफर इंटरफेस, डायग्नोज स्निफर पैकेट। तो हम बात करेंगे इस कमांड के बारे में। तो हमारा टॉपिक है लॉग इन एंड मॉनिटरिंग। तो यहाँ पे आप कुछ कन्फिगर नहीं करने वाले, यहाँ पे सिर्फ आप वेरीफाई कर रहे हो। जैसे सिस्को के अंदर आप क्या करते हो, शो कमांड टाइप करते हो, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आते हैं, FortiGate के अंदर आपके पास एक डेडिकेटेड टैब मिलता है। पहले मैं इस टोपोलॉजी को रेडी कर लेता हूँ। देवेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, सुनो, यहाँ पे मैं एक पॉलिसी क्रिएट कर रहा हूँ, रूल 1, इनकमिंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस, सिंपल टोपोलॉजी। एक फाइल डिवाइस जिस पे आपने लैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है, वैन इंटरफेस आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, पॉलिसी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है, और आपकी ट्रैफिक ट्रैवल कर रही है थ्रू द फाइल डिवाइस, आपकी ट्रैफिक ट्रैवल कर रही है। अब जब आप पॉलिसी क्रिएट करते हो, जब आप पॉलिसी रूल क्रिएट करते हो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है लॉग अलाउड ट्रैफिक। इन लॉग अलाउड ट्रैफिक आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, सिक्योरिटी इवेंट, और दूसरा होता है ऑल सेशन। सिक्योरिटी इवेंट का मतलब, अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, इसका मतलब ये आपको लॉग शो करेगा ओनली रिलेटेड विद सिक्योरिटी प्रोफाइल। और अगर आपको ऑल सेशन लॉग्स देखने हैं, तो आपको ये ऑप्शन के साथ जाना है। तो मैं जा रहा हूँ क्या, ऑल सेशन लॉग्स, क्लिक ऑन ओके। कुछ ट्रैफिक इनिशिएट करके देखते हैं यहाँ पे, वेट, यहाँ पे कुछ ट्रैफिक इनिशिएट करके देखते हैं इस लैंड मशीन से।
आईपी एड्रेस पहले वेरीफाई कर लेते हैं। ncpa.cpl। आई थिंक इस मशीन पे हम लोगों ने, ये वही टोपोलॉजी जिस पे आप लोगों ने पहले भी काम किया हुआ है। ओके, आईपी चेंज करना है। सो 200 200.200.200.24 192.168 1.1 is a DNS IP। तो इस मशीन पे आपने प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, तो अगर मैं ट्रैफिक कुछ इनिशिएट करूं, IP config ping google.com। ओके, आई थिंक ये प्रॉपर अभी कॉन्फ़िगरेशन है। आई थिंक मैंने डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर नहीं किया था। वेट, फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन मैट पोर्ट नंबर 1 इज अ एग्जिट इंटरफेस। नाउ ट्रैफिक इनिशिएट करके देखते हैं, पिंग google.com। ओके, मुझे रिप्लाई पैकेट मिल रहा है। अब मैं कुछ और भी ट्रैफिक इनिशिएट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल google.com, facebook.com। तो कुछ ट्रैफिक हम लोगों ने इनिशिएट किया हुआ। अमित, देवेंद्र, शरद, विनय, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ट्रैफिक हम लोगों ने इनिशिएट करने की कोशिश की है। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो आपके पास एक डेडिकेटेड टैब होता है फॉर लॉग इन एंड मॉनिटरिंग। ये आपका डेडिकेटेड टैब है, लॉग एंड रिपोर्ट। और ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है फॉरवर्ड ट्रैफिक, लोकल ट्रैफिक है, स्नीफर ट्रैफिक। ये ऑप्शंस रिलेटेड है विद ट्रैफिक। यहाँ पे आपको एक टैब मिल रहा है इवेंट। अगर आप इवेंट टैब पे क्लिक कर रहे हो तो आप इतने सारे इवेंट्स को वेरीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सिस्टम इवेंट, राउटर इवेंट, वीपीएन इवेंट, एसडी वैन इवेंट, यूजर इवेंट, इन पॉइंट, एचए, सिक्योरिटी रेटिंग, एसडीएन कनेक्टर्स। तो यहाँ पे इन इवेंट्स को आप वेरीफाई कर सकते हो। ये जो ऑप्शन आपको मिल रहा है, ये जो ऑप्शन आपको मिल रहा है एंटीवायरस, वेब फिल्टरिंग, फाइल फिल्टर, एप्लीकेशन कंट्रोल और आईपीएस। सिक्योरिटी प्रोफाइल रूल आपने क्रिएट किया था। सिक्योरिटी प्रोफाइल, अगर कोई भी इन सिक्योरिटी प्रोफाइल्स पे हिट कर रहा है तो उनके लॉक्स को आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। अगर किसी ने एंटीवायरस प्रोफाइल पे हिट किया, किसी ने एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल पे हिट किया है, तो उनके लॉक्स को आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। तो पहले स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विद फॉरवर्ड ट्रैफिक। तो फॉरवर्ड ट्रैफिक पे आपने क्लिक किया तो जितने भी लॉग्स हैं आपको यहाँ पे वेरीफाई करने को मिलते हैं। अब अगर मैं पॉलिसी पे आता हूँ, फावल पॉलिसी, ये रूल आपने क्रिएट किया था और आपको यहाँ पे लॉग्स का ऑप्शन दिख रहा है कि आपने लॉग्स के लिए ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसी रूल आपने क्रिएट किया है और आपको लॉग्स वेरीफाई करने करने हैं ओनली रिलेटेड विद स्पेसिफिक फाइबल पॉलिसी, तो आपको उस पॉलिसी पे राइट क्लिक करना चाहिए और शो मैचिंग लॉग ऑप्शन के साथ आपको जाना है, अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉलिसी से रिलेटेड लॉग्स को वेरीफाई करना चाहते हैं। अदरवाइज आप लॉग एंड रिपोर्ट पे आ जाओ, फॉरवर्ड ट्रैफिक, यहाँ पे आपको सारे लॉग्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सारे लॉग्स मिल जाएंगे और ये वेट, ये आपके पास डिफॉल्ट कॉलम्स होते हैं। ये डिफॉल्ट कॉलम डेट एंड टाइम, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, रिजल्ट और पॉलिसी आईडी। ये आपके पास कुछ डिफॉल्ट कॉलम्स हैं जिसमें आपको डेट और टाइम वेरीफाई करने को मिल जाता है। सोर्स आईपी क्या थी, डेस्टिनेशन आईपी क्या थी, किस पॉलिसी रूल को हिट करके ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है या डिनाई हो रही है। तो कुछ लॉग्स हमारे पास यहाँ पे हैं।
और ये कुछ कॉलम्स आपको मिल रहे हैं डिफॉल्ट। अगर आपको और भी कॉलम्स ऐड करने हैं तो आपने राइट क्लिक किया और ढेर सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल मुझे वेरीफाई करना है डेस्टिनेशन इंटरफेस, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। मुझे वेरीफाई करना है फॉर एग्जांपल सोर्स इंटरफेस, सोर्स पोर्ट नंबर। क्लिक ऑन अप्लाई। तो कुछ और भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो आप। इनकमिंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, पॉलिसी आईडी। तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक का डायरेक्शन मिल रहा है। अब ये जो लॉग्स आप देख रहे हो, ये सब जो डिफॉल्ट कॉलम्स थे, आपने उनमें कुछ और भी कॉलम्स ऐड किया है। आप कैसे कॉलम्स ऐड करते हो? आप राइट क्लिक करते हो और ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन कॉलम्स को ऐड कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात एवरीवन? अमित, देवेंद्र, शरद, विनय। यस सर। यस सर। नाउ अब कुछ और भी ट्रैफिक हम लोग इनिशिएट करके देखते हैं, काम करते हैं। यहाँ पे इस मशीन का आईपी जो है वो चेंज करते हैं। इस मशीन का आईपी चेंज करते हैं। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज। मैं इसकी आईपी चेंज कर रहा हूँ, मैं 44 दे रहा हूँ। 48। ट्रैफिक कुछ इनिशिएट करके देखते हैं हम लोग। यहाँ से मैं पिंग कर रहा हूँ अगेन google.com। रिप्लाई मुझे आ रही है। कुछ और भी ट्रैफिक इनिशिएट कर लेते हैं। google.com। मैं पिंग कर रहा हूँ facebook.com। तो मुझे रिप्लाई पैकेट मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ पावर डिवाइस पे। और इस पेज को अगर मैं एक बार रिफ्रेश करूँ, इस पेज को अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो मुझे ये लॉग्स भी वेरीफाई करने को मिल जाएगा। वेट। अब आपको कुछ लॉग्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जिनमें सोर्स आईपी क्या दिख रही है आपको? 200, 248। ये सब क्या है? सोर्स आईपी। आपको 24 की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है ना। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास ढेर सारे लॉग्स हैं, ढेर सारे लॉग्स हैं, एवरी डे आप 1000 2000 लॉग्स को रिसीव रिसीव कर रहे हो। अगर आप किसी भी लॉग्स पे क्लिक करोगे तो डिटेल इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने को भी मिल जाती है। अगर आप किसी लॉग पे डबल क्लिक करो तो देखो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन है, डेट और टाइम। इस फॉर्मेट में आप ऐसे देख सकते हो। नाउ अब ये क्या है, ढेर सारे लॉग्स आपके पास है। अगर आपको आपको इन लॉग्स को फिल्टर करना है बेस्ड ऑन सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, पॉलिसी आईडी, पॉलिसी नेम, तो आपको ऐड फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शंस हैं टू फिल्टर योर लॉग्स। फॉर एग्जांपल मैं लॉग्स को फिल्टर करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन सोर्स। आपने सोर्स सेलेक्ट किया तो आपके पास दो सोर्स आईपी है, 24 और 48। मुझे लॉग्स वेरीफाई करने हैं ओनली रिलेटेड विद 200, 200, 248। आपने क्लिक किया तो ये आपको लॉग्स फिल्टर करके दे रहा है। ये सारे लॉग्स किससे रिलेटेड है? 200, 248। तो आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। सिंपल सा ऑप्शन है फिल्टर करने का। फॉर एग्जाम्पल आप डेट और टाइम के साथ चले जाओ। जैसे मुझे लास्ट 24 आवर के लॉग्स देखने हैं, मुझे लास्ट आवर के लॉग देखने हैं, मुझे लास्ट 5 मिनट के लॉग्स देखने हैं, या आप यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर आप टाइप कर सकते हो। तो फिल्टर करने का ऑप्शन ये है आपका। और ये जो लॉग्स अभी आप देख रहे हो, ये लोकल डेटाबेस के अंदर है। ये है इन48 फायरवॉल लोकल डेटाबेस। अगर आपको इन लॉग्स को शेयर करना है अपने एडमिन के साथ फॉर एग्जांपल, या अदर कलीग के साथ, तो आप इन लॉग्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। सिंपल सा ऑप्शन है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है कि आप इन लॉग्स को डाउनलोड कर सकते हो। और जो आप डाउनलोड कर रहे हो उसका जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है वो टीएक्सटी फॉर्मेट है। ये लॉग्स है। मैंने इस पे क्लिक किया और ये आपके लॉग्स हैं, वही लॉग्स हैं, बस आपको फॉर्मेट नोट पैड में दिख रहा है। मैं अभी इसको अरेंज कर देता हूँ प्रॉपर। वेट। ये आपका दूसरा लॉग है।
तो ये आपके लॉग्स हैं, आप यहाँ से वेरीफाई कर लो। फॉर्मेट सेम है, ठीक है, कोई 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 कंफ्यूजन नहीं इसमें। देखो आप, डेट एंड टाइम, इवेंट टाइम, टाइप क्या है ट्रैफिक का, लॉग का टाइप क्या है, ट्रैफिक लॉग है। यहाँ पे सोर्स आईपी आपको वेरीफाई करने को मिल जाती है, सोर्स पोर्ट नंबर, सोर्स इंटरफेस, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन इंटरफेस, पॉलिसी नेम आपको वेरीफाई करने को मिल जाता है, सोर्स नेट परफॉर्म हुआ है आपका यहाँ पे। क्लियर है मेरी बात? आप लॉग्स को डाउनलोड कर सकते हो और इस नोट पैड की फाइल को अमित, देवेंद्र, शरद, विनय, आप नेटवर्क एडमिन के साथ शेयर कर सकते हो। क्लियर है ओ, ये पॉइंट? यस सर। यस सर। अब ये जो लॉग्स आप देख रहे हो, ये लॉग्स कहाँ पे है? ये है इन FortiGate फायरवॉल लोकल डेटाबेस। अगर आपको लगता है इन लॉग्स को आपको सेंड करना है, इन लॉग्स को आपको भेजना है इन रिमोट लॉगिंग सर्वर, फॉर एग्जांपल आपके नेटवर्क के अंदर सिसलॉग सर्वर है, आपके नेटवर्क के अंदर SNMP सर्वर लगा हुआ है, तो आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इस फाइवल डिवाइस की कनेक्टिविटी होनी चाहिए विद सिसलॉग सर्वर विद SNMP सर्वर। क्या करना है आपको? यहाँ पे लॉग सेटिंग पे जाना है और बाय डिफॉल्ट देखो, बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन है, लोकल लॉग्स इन मेमोरी। बट अगर आपको लगता है आपके पास कोई रिमोट लॉगिंग सर्वर है, अब रिमोट लॉगिंग के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका? ये सेंड लॉग्स टू 40 एनालाइजर और 40 मैनेजर। अगर आपके नेटवर्क में 40 एनालाइजर या 40 मैनेजर डिवाइस है, आपकी उससे कनेक्टिविटी है, फिर आपको ये ऑप्शन इनेबल करना है। आपको ये ऑप्शन इनेबल करना है और उसका आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल 192.168 1.181 टेस्ट कनेक्टिविटी। यहाँ पे आप अपलोड ऑप्शन के साथ जा सकते हो कि आपको कैसे लॉग्स वहां पे भेजने हैं, रियल टाइम लॉग्स, एवरी मिनट लॉग या एवरी 5 मिनट लॉग्स। तो अगर आपके पास 40 एनालाइजर या 40 मैनेजर है तो ये ऑप्शन आपको इनेबल करना चाहिए। हमारे पास 40 एनालाइजर 40 मैनेजर है नहीं इस टोपोलॉजी के अंदर, बट अगर है तो आपको इनेबल करोगे आप और एंट्री करनी है आपको। ओके, हम अपनी टेस्टिंग सिनेरियो में क्या करने वाले हैं? सिसलॉग सर्वर ये हमारे पास है अभी, सिसलॉग सर्वर। तो सिसलॉग आपने इनेबल किया, सिसलॉग सर्वर। अब ये जो फिजिकल लैपटॉप है मेरा, मैंने इस लैपटॉप के अंदर सिसलॉग का एप्लीकेशन डाउनलोड किया है और इंस्टॉल किया है। ये आप भी कर सकते हो, सिंपल सा ऑप्शन है। कोई भी गूगल पे आप टाइप करो सिसलॉग सॉफ्टवेयर, सिसलॉग एप्लीकेशन, आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने लैपटॉप के अंदर ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, 3CD। आप कोई भी एप्लीकेशन ले सकते हो। ये एप्लीकेशन मैं इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि ये सिंगल एप्लीकेशन मुझे हेल्प करता है मल्टीपल प्रैक्टिकल करने के लिए। जैसे मैं TFTP का लैब परफॉर्म कर सकता हूँ, FTP की टेस्टिंग कर सकता हूँ, सिसलॉग की टेस्टिंग कर सकता हूँ। तो अब वैसे आप कोई भी एप्लीकेशन ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैंने सिसलॉग पे यहाँ पे क्लिक किया, कॉन्फ़िगर सिसलॉग। आपको सिर्फ बताना है कि डायरेक्टरी फॉर सिसलॉग, अगर लॉग फाइल आएगी तो कहाँ स्टोर करना चाहते हो आप। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे स्टोर करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे इन Palo Alto वाइल्डफायर फोल्डर। क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन ओके। और आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, यहाँ कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको फोल्डर डायरेक्टरी बतानी है और कुछ भी नहीं करना है। अब एक बार वेरीफाई कर लो, ये आपका 48 पावर डिवाइस है और ये आपका फिजिकल लैपटॉप। फिजिकल जो लैपटॉप है उसकी आईपी मैं क्या यूज कर रहा हूँ? 1.5। तो अगर मैं इस फावल से इस सिस्लॉग सर्वर के साथ मैं कनेक्टिविटी वेरीफाई करूँ, 192.168.1.5, तो रिप्लाई मुझे आ रही है, कनेक्टिविटी मेरे पास है, कनेक्टिविटी है मेरे पास। और अगर कनेक्टिविटी है तो मैं ग्राफिकल पेज पे आ रहा हूँ। सिर्फ आपको इनेबल करना है सिस्लॉग। और आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस क्या है आपका? 1.5, 192.168.1.5। अभी मेरे पास कोई भी लॉक्स यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अभी कोई भी लॉक्स मुझे नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करता हूँ और कुछ ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल पिंग facebook.com, कुछ ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं, पिंग google.com, तो आपको यहाँ पे लॉग्स वेरीफाई करने को मिल जाएगा थोड़ी मिनट में। ये देखो आप, देवेंद्र, क्लियर है आपको?
थोड़े टाइम पे आपको लॉक्स मिल जाएंगे, शरद, विनय, यस सर। अमित। यस सर। यस सर। तो आपको लॉग्स यहाँ पे वेरीफाई करने को मिल रहा है। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, जैसे डेट और टाइम। देखो ये एक्चुअल कोई सिसलॉग एप्लीकेशन नहीं है, टेस्टिंग के लिए आप यूज कर रहे हो। ठीक है, रियल नेटवर्क के अंदर आप पेड वर्जन यूज करते हो, जहाँ पे और भी ऑप्शंस होते हैं। बट ये जो आप टेस्टिंग के लिए यूज करते हो, आप कोई भी एक सिसलॉग का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कि लॉग्स कहाँ से आ रहे हैं, 192.168.1.90 आईपी से आ रहा है। ये डेट और टाइम है, डिवाइस का नेम है, ये आपका टाइप, ये आपका आईपी एड्रेस इंफॉर्मेशन। मेरा पॉइंट ये है कि आप सिसलॉग के पास लॉग्स को भेज सकते हो, सिंपल सा ऑप्शन है। सिर्फ आपको इनेबल करना है और आईपी एड्रेस टाइप करनी है, क्लिक ऑन अप्लाई, डन। डन। अगर आपको लगता है आपके नेटवर्क में एसएनएमपी सर्वर है और इस डिवाइस की कनेक्टिविटी एसएनएमपी सर्वर के साथ है, तो आपको सिस्टम पे जाना चाहिए और यहाँ पे एसएनएमपी का ऑप्शन आता है। एसएनएमपी आपने सुना होगा, एसएनएमपी के वर्जन्स होते हैं, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। एवरीवन, सीसीएनए ट्रेनिंग के अंदर आपने सुना होगा एसएनएमपी, सबको याद है। एसएनएमपी के वर्जन्स आते हैं, एसएनएमपी वर्जन 1, वर्जन 2C एंड वर्जन 3। किसी को याद है कुछ? मॉनिटरिंग के लिए यूज ओके, नो यूज प्रॉब्लम। करते देखो हैं ना। एसएनएमपी, आपको एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल आपका होता है, और ये रिमोट लॉगिंग सर्वर का ऑप्शन है। जितने भी डिवाइस नेटवर्क के अंदर होते हैं, जैसे राउटर है, स्विच है, फायरवॉल है, उनको आप कहते हो एसएनएमपी क्लाइंट। और जो आपका मशीन है, जैसे आपने डेस्कटॉप मशीन पे एसएनएमपी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपका डेस्कटॉप मशीन एक्ट करेगा एज अ एसएनएमपी सर्वर। इसको हम क्या कहते हैं, एसएनएमपी सर्वर। अब मार्केट में बहुत सारे एसएनएमपी सर्वर आते हैं, आपने अपने नाम सुना होगा, एचपी ओपन व्यू, सोलार विंड, कीवी, पीआरटीजी, एमआरटीजी। ये सब क्या है, एसएनएमपी एप्लीकेशन है। एसएनएमपी को मैनेज करने के लिए सेपरेट टीम होती है, एसएनएमपी सर्वर को मैनेज करने के लिए। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि एसएनएमपी सर्वर अगर आपके नेटवर्क में है और आपके फायरवॉल से उसकी कनेक्टिविटी है, जैसे आपका अभी ये क्या है, फायरवॉल डिवाइस है यहाँ पे, तो ये फायरवॉल डिवाइस एक्ट करेगा एज अ एसएनएमपी क्लाइंट। आप इसको क्या बोलते हो, एसएनएमपी क्लाइंट। और ये क्या है आपका, एसएनएमपी सर्वर। एसएनएमपी सर्वर। So to create a relation in between SNMP client and SNMP सर्वर, अगर आप वर्जन 1 और वर्जन 2C में काम कर रहे हो, तो आपको कम्युनिटी स्ट्रिंग नेम डिफाइन करना होता है। अगर आप वर्जन 1 और वर्जन 2 सी के साथ काम कर रहे हो, तो आपको कम्युनिटी स्ट्रिंग नेम डिफाइन करना होता है टू क्रिएट अ रिलेशन इन बिटवीन एसएनएमपी क्लाइंट एंड एसएनएमपी सर्वर। ओके, सो एसएनएमपी सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, जितने भी एसएनएमपी क्लाइंट है, आपका फायरवॉल, राउटर, स्विचेस, इन सब की एंट्री एसएनएमपी सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर करता है। और जब वो एंट्री क्रिएट करता है, तो वो एक कम्युनिटी स्ट्रिंग नेम डिफाइन करता है। वो कम्युनिटी स्ट्रिंग नेम राउटर, स्विच या फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर को पता होनी चाहिए। क्योंकि जब आप फायरवॉल पे बैठ के किसकी एंट्री करते हो, आप फायरवॉल पे बैठ के जब आप एसएनएमपी सर्वर की एंट्री करते हो, जब आप फायरवॉल को बताते हो कि एसएनएमपी सर्वर कौन सा है, तो आपको उस कम्युनिटी स्ट्रिंग नेम की रिक्वायरमेंट है। So to create a relation in between SNMP client, SNMP server, you need community string name in वर्जन 1, वर्जन 2C। वर्जन 3 में क्या होता है, वर्जन 3 में आपको यूजर नेम और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वर्जन 1 या वर्जन 2C को यूज कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। आपने इनेबल किया एसएनएमपी एजेंट। डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो, मैंने कहा ये फायरवॉल 1 है, लोकेशन फ्लोर 1 है, और कॉन्टेक्ट एडमिन। नाउ एसएनएमपी, अभी आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि एसएनएमपी और सिसलॉग में क्या डिफरेंस है। सिसलॉग में आपने क्या किया था, सिंपल एक एक ऑप्शन इनेबल किया, आपने सिसलॉग का आईपी डिफाइन किया, डन, राइट। बट एसएनएमपी में देखो, एसएनएमपी में ऑप्शंस मिलते हैं, इसलिए एसएनएमपी पॉपुलर ऑप्शन है। पहले तो आपको कम्युनिटी स्ट्रिंग नेम यहाँ पे डिफाइन करना है, जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ CCIE। सेम नेम मैं अभी कॉन्फ़िगर करूंगा इन एसएनएमपी एप्लीकेशन। मेरे लैपटॉप में एसएनएमपी का सॉफ्टवेयर है, और आप भी डाउनलोड कर सकते हो, अभी मैं आपको शो करूंगा।
ये आपका कम्युनिटी स्टिंग नेम है, और एसएनएमपी का आईपी एड्रेस क्या है? 192.168.1.5। और ये एसएनएमपी इवेंट्स है एवरीवन। ये सब ऑप्शंस आपको सिसलॉग में नहीं मिल रहा था कि सीपीयू यूजेस टू हाई तो मुझे लॉक्स चाहिए, अगर इंटरफेस की आईपी कोई चेंज करता है तो मुझे लॉक चाहिए, वीपीएन टनल अप है, वीपीएन टनल डाउन हो रहा है तो मुझे लॉक चाहिए। ये सब इवेंट ऑप्शन आपको सिसलॉग में नहीं मिला था, राइट विनय, शरद, अमित, देवेंद्र? यस राइट। सर। तो यस सर। एसएनएमपी क्या है? गुड ऑप्शन है, एसएनएमपी पॉपुलर ऑप्शन है। सिसलॉग में क्या होता है? सारे लॉग्स आप भेज रहे हो, बट यहाँ पे एसएनएमपी इवेंट ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी इंफॉर्मेशन इनेबल रख रहा हूँ। क्लिक ऑन ओके एंड क्लिक ऑन अप्लाई। तो टेस्टिंग करने के लिए मैंने डाउनलोड किया है पावर एस एन एम पी फ्री मैनेजर। आप भी डाउनलोड कर सकते हो टेस्टिंग करने के लिए। ये एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड किया है और इंस्टॉल किया हुआ। जैसे आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल किया इस मशीन के अंदर, ये फिजिकल लैपटॉप आपका एक्ट कर रहा है एज अ एसएनएमपी सर्वर। तो यहाँ पे कुछ एंट्री है पहले की, मैं उसे डिलीट करता हूँ, वेट। ना, तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, ऐड एजेंट। यहाँ पे ऐड एजेंट, तो फावल का आईपी क्या है? 192.168.1.190। तो मैं एसएनएमपी क्लाइंट की एंट्री कर रहा हूँ। पोर्ट नंबर क्या है? 162 एंड एसएनएमपी वर्जन 2। कम्युनिटी स्ट्रिंग नेम आपने क्या लिया था? CCIE। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके। और लॉक्स आपको यहाँ पे वेरीफाई करने को मिलेंगे। अभी कोई लॉक्स नहीं आ रहा है क्योंकि ओके कुछ चेंजेस करते हैं हम लोग, ठीक है, वेट। अप्लाई किया आपने, और कुछ चेंजेस जैसे मैं इंटरफेस आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। पोर्ट नंबर 3, इसको मैं कह रहा हूँ DMZ आईपी एड्रेस 50.50.50.1/24 पिंग सर्विस। क्लिक ऑन ओके, ठीक है। कुछ और भी चेंजेस कर लेते हैं हम लोग। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एक एडमिन अकाउंट में क्रिएट कर लेता हूँ, admin 5। पासवर्ड 123 प्रोफेशनल अंडरस्कोर एडमिन। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके। नाउ आपको लॉक्स यहाँ पे आ जाने चाहिए। हाँ, आ गया लॉक्स। कुछ लॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। किसी भी लॉक पे आप डबल क्लिक करो तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये देखो, याद है आपने अभी पोर्ट नंबर 3 पे आईपी कॉन्फ़िगर किया था 50.50.50.1? अमित, देवेंद्र, शरद, विनय, यस सर, यस सर। यस यस। सर। आप सिर्फ यहाँ पे ये वेरीफाई कर पा रहे हो कि इस एप्लीकेशन के अंदर लॉग्स आ रहे हैं। तो ये आपका ऑप्शन है एसएनएमपी की एंट्री करने के लिए। क्या करना है आपको? सिस्टम, एसएनएमपी, और सिसलॉग के लिए क्या करना है? लॉग सेटिंग। और यहाँ पे आपको इनेबल करना है सेंड लॉग टू सिसलॉग, और आईपी एड्रेस प्रोवाइड करनी है। अब मान लो आपके पास सिसलॉग सर्वर भी नहीं है, एसएनएमपी सर्वर भी नहीं है, 40 एनालाइजर डिवाइस भी नहीं लगा हुआ है, आपके पास क्लाउड सब्सक्रिप्शन है। आपकी कंपनी ने क्या लिया हुआ है? क्लाउड सब्सक्रिप्शन। आपको लॉग्स कहाँ भेजने होते हैं? क्लाउड के पास। तो यहाँ पे क्लाउड लॉगिंग सेटिंग का ऑप्शन है। तो अगर आपके पास 48 क्लाउड सब्सक्रिप्शन है आपकी कंपनी के पास, 48 क्लाउड सब्सक्रिप्शन है, या 40 एनालाइजर क्लाउड सब्सक्रिप्शन पैक है, तो आप उस अकाउंट को एक्टिवेट करो यहाँ पे। एंड देन आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। आपको रियल टाइम लॉग्स भेजने हैं एवरी मिनट, एवरी 5 मिनट। तो क्लाउड लॉगिंग का भी ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे। अब आते हैं फॉरवर्ड ट्रैफिक। तो ये लॉक्स आपके पास है, मैंने कहा लॉक्स आप वेरीफाई कर सकते हो, आप कॉलम्स ऐड कर सकते हो, आप फिल्टर कर सकते हो यहाँ पे लॉक्स को। आप लॉक्स को डाउनलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो किसी के साथ। अब आते हैं लोकल ट्रैफिक। लोकल ट्रैफिक क्या होता है? लोकल टू द फायरवॉल लॉक्स। जितनी भी ट्रैफिक टू द फायरवॉल हिट करेगी, नॉट थ्रू द फायरवॉल डिवाइस, टू द फायरवॉल हिट करेगी, उन लॉक्स को आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। और यहाँ भी सेम ऑप्शन है, आप कॉलम्स ऐड कर लो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और फिल्टर ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। स्नीफर ट्रैफिक क्या होता है आपका? स्नीफर एक ट्रैफिक, बार लोकल ट्रैफिक और बताओ फिर से क्या बोला यस एक बार। यस यस, यस लोकल डिविड। ट्रैफिक।
लोकल कैसे ट्रैफिक कैसे यस कैसे देवेंद्र, कोई ट्रेवल कर रहा क्वेश्चन है है? आपका? ये सर, हाँ। लोकल ट्रैफिक कैसे हिट करेगा, उसमें कौन सा वाला? जैसे आपने क्या किया, फावल को ग्राफिकली एक्सेस किया देवेंद्र, आपने सीएलआई के थ्रू एक्सेस किया। यस। इन सब के लॉग्स आपको लोकल ट्रैफिक के अंदर मिलते हैं यहाँ पे। ओके, लोकल मतलब ट्रैफिक, कस्टमर लोकल मतलब ट्रैफिक उस का पर मतलब क्या नहीं। होता है? लोकल टू द फायरवॉल लॉक्स। और ओके। फॉरवर्ड ट्रैफिक का मतलब होता है जब ट्रैफिक थ्रू द फायरवॉल बॉक्स ट्रैवल करती है। जैसे किसी ने फायरवॉल पे अटेम्प्ट किया एक्सेस करने के लिए, उसके लॉग्स आपको यहाँ वेरीफाई करने को मिलेंगे। ओके, गुड। क्या या। सीफर ट्रैफिक क्या होता है आपका? सीफर ट्रैफिक तो आपको इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन याद होगा। अगर आप लोगों ने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन देखा होगा, हम लोगों ने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया था मैनुअल और डीएससीपी। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है वन आर्म स्निफर। वन आर्म स्निफर 48 में आप क्या कहते हो? वन आर्म स्निफर। अगर आप पॉलो अल्टो फाइव डिवाइस में काम करते हो, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्या? टैप इंटरफेस। 48 में क्या कहते हैं? वन आर्म स्निफर। इस इंटरफेस का यूज क्या है, इस कॉन्सेप्ट का यूज क्या है? तो मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जिस्टिंग राउटिंग स्विचिंग टोपोलॉजी में काम कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे पास ये कुछ मॉनिटर के लिए यूज स्विचेस है। होता है ना सर ये? यस अमित, फिर से बोलिए। मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है ना सर ये? मॉनिटरिंग के लिए, हाँ, मॉनिटरिंग का ये ऑप्शन है Yes. ये यस, मॉनिटरिंग का ये ऑप्शन है। इससे आप कोई ट्रैफिक ब्लॉक नहीं करते हो, कोई मेलिस से एक्टिविटी आप ब्लॉक नहीं करते हो। ये मॉनिटरिंग का ये ऑप्शन, यस। ओके, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये स्विच वन है। मान लो आप किसी एग्जिस्टिंग राउटिंग स्विचिंग की टोपोलॉजी में आप काम कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा था। अब आपको एक यहाँ पे फाइवल डिप्लॉय करना था। अब फाइवल डिप्लॉय करने से पहले मान लो मुझे यहाँ पे एक फाइवल यहाँ पे डिप्लॉय करना है, यहाँ पे डिप्लॉय करना है, या मुझे यहाँ पे आगे डिप्लॉय करना है। तो फाइवल डिप्लॉय करने से पहले आप सोचो कि अगर फाइवल डिप्लॉय करने से पहले अगर मुझे इस एग्जिस्टिंग नेटवर्क के अंदर जो ट्रैफिक पैटर्न है, अगर उसका आइडिया मुझे हो, तो अगर मुझे ये आइडिया हो कि किस तरह के एप्लीकेशन ये लोग यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, किस तरह की फाइल ये एक्सेस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, किस तरह के यूआरएल्स पे ये क्लिक करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो अगर मेरे पास ट्रैफिक पैटर्न का आइडिया हो, तो वो मुझे हेल्प कर सकता है पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करने के अंदर, राइट? शरद, विनय, देवेंद्र, अमित, सर। सर। एवरीवन। तो यहाँ पे एडमिन क्या करता है? देखो, यही कॉन्सेप्ट आप पॉलो अल्टो में यूज करते हो, उसे कहते हैं टैप इंटरफेस। सो टैप इंटरफेस इन पॉलो अल्टो इन FortiGate वन आर्म स्निफर। इसका काम सिर्फ पैकेट को कैप्चर करके रखना होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने फाइवल डिवाइस तो बाय कर लिया, बट मैं उसे अभी इस टोपोलॉजी में डिप्लॉय नहीं कर रहा हूँ। मैंने उस फाइवल को साइड में यहाँ पे रखा। फाइवल को मैंने यहाँ पे साइड में रखा, और इस फाइवल का एक इंटरफेस मैंने क्या किया, स्विच नंबर ये 2 के साथ कनेक्ट कर दिया। ये मेरा पोर्ट नंबर फॉर एग्जांपल 4 है, और इसको मैंने कनेक्ट किया स्विच नंबर 2 के 0/22 पोर्ट पे। अब राउटिंग स्विचिंग के अंदर आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, इधर मैं इस सिनारियो की बात कर रहा हूँ। राउटिंग स्विचिंग के अंदर आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, स्पैन। सुना है किसी ने कभी? यस सर, स्विच पोर्ट एनालाइजर। स्विच पोर्ट, एनालाइजर। थैंक यू। स्विच पोर्ट एनालाइजर। तो यहाँ पे हम स्पैन यूज करते हैं फॉर पोर्ट मिररिंग। अगर आप किसी सिंगल स्विच के साथ काम कर रहे हो तो आप स्पैन यूज करते हो, अगर आप मल्टीपल स्विचेस के साथ काम कर रहे हो तो आप आर स्पैन यूज करते हो। क्या होता है ये कॉन्सेप्ट? इससे आप पोर्ट मिररिंग करते हो। अभी सेशन के बाद थोड़ा सा आप गूगल करोगे तो आपको 2-3 लाइन की कमांड मिलेगी, स्विचिंग के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं। क्या इंफॉर्मेशन ऐड करना होता है? आपको बताना होता है कि सोर्स इंटरफेस, कि ट्रैफिक किस सोर्स इंटरफेस कैप्चर करना है, और उसको कैप्चर करने के बाद, उसकी मिररिंग करने के बाद, उस पैकेट को मुझे किस डेस्टिनेशन इंटरफेस पे भेजना है। ये आप स्विचेस पे कॉन्फ़िगर करते हो, सिस्को स्विचेस पे। तो मैंने क्या किया, मैंने आर स्पैन का फीचर इनेबल किया इस इंटरफेस पे और इस इंटरफेस से, क्योंकि ट्रैफिक इन्हीं दोनों इंटरफेस से फाइल की तरफ राउटर की तरफ जा रही। तो मैंने इन दोनों इंटरफेस पे आर स्पैन इनेबल किया। तो अब क्या हो रहा है, अब कोई भी ट्रैफिक यहाँ पे रिसीव हो रही है या ट्रांसमिट हो रही है, तो ट्रैफिक तो आपकी ट्रेवल कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, बट उसकी अब वो कॉपी बना रहा है, और उस कॉपी को कहाँ पे भेज रहा है? उस कॉपी को वो भेज रहा है इस डेस्टिनेशन इंटरफेस पे, 0/22 डेस्टिनेशन इंटरफेस पे।
और ये डेस्टिनेशन इंटरफेस आपका कनेक्टेड है 40 गेट फाइबर बॉक्स के पोर्ट नंबर 4 पे, और इस पोर्ट को आपने क्या बोला हुआ है, वन आर्म स्निफर, वन आर्म स्निफर इंटरफेस। तो ये इंटरफेस क्या कर रहा है, सिर्फ कैप्चर कर रहा है, ट्रैफिक को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। वो किसी मेलिशियस एक्टिविटी को ब्लॉक नहीं कर सकता। तो आपने क्या किया, 1 वीक के लिए या 10 डेज के लिए फाइबर को साइड में रखा, और यहाँ पे सारे ट्रैफिक को कैप्चर करके आप रख रहे हो। एक हफ्ते बाद आपने फाइबर के अंदर लॉगिंग किया, और आप कहाँ चले गए, आप चले गए यहाँ पे स्नीफर ट्रैफिक। यहाँ पे आपको सारी एक्टिविटी दिख रही है, कौन तरह किस तरह के एप्लीकेशन वो एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा सोर्स आईपी है, कौन सा डेस्टिनेशन आईपी, कौन सा सोर्स इंटरफेस है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे वेरीफाई करने को मिल जाती है। अगर मेरे पास ट्रैफिक पैटर्न का आइडिया हो गया, तो अब ये मुझे हेल्प करेगा फायरवॉल पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करने के अंदर। क्लियर है शरद, विनय, देवेंद्र, अमित, यस सर। यस सर। एवरीवन? इस देखो, ये वैसे ही हो गया जैसे गांव में दादाजी लोग होते हैं ना, किसका लड़का कहाँ जा रहा है, सिर्फ मॉनिटरिंग करके बताते हैं बाद में। यस सर। ये वैसा ही फीचर है, ठीक है। तो स्लीपर ट्रैफिक, अब देखो स्लीपर, अगर मान लो आपने स्लीपर यूज किया, सिंपल सा ऑप्शन है, नेटवर्क इंटरफेस। आप पोर्ट नंबर 4 पे चले जाओ, और आपने इसको बोला स्नीफर, वन आर्म स्नीफर। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे आप इस इंटरफेस को क्या बोलोगे, वन आर्म स्नीफर, तो अब आप इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। अब ये सिर्फ पैकेट को कैप्चर करने के काम में आ रहा है। कितने पैकेट कैप्चर करने हैं, फॉर एग्जांपल 500 पैकेट कैप्चर करने हैं, जस्ट क्लिक ऑन, ओके। अब ये क्या है आपका वन आर्म स्नीफर। तो यहाँ जितने भी पैकेट कैप्चर होंगे, उनकी लॉग्स यहाँ पे वेरीफाई करने को मिलेंगे। कुछ और ऑप्शन भी यहाँ पे है, जैसे इवेंट। इवेंट के अंदर आपके पास सिस्टम इवेंट है, राउटर इवेंट है, वीपीएन इवेंट है। तो वीपीएन इवेंट तो आपको वेरीफाई करने को कल मिल जाएगा जब आप वीपीएन स्टडी करोगे। एचए इवेंट आपने वेरीफाई किया होगा जब आपने हाई अवेलेबिलिटी स्टैब्लिश किया होगा, या आप वेरीफाई कर सकते हो। राउटिंग से रिलेटेड लॉग जितने सारे हैं, अगर कोई राउटिंग पैकेट लॉस हो रहा है, राउटिंग अपडेट्स आ रहे हैं, उनकी लॉग्स आपको यहाँ पे वेरीफाई करने को मिल जाती है। सिस्टम इवेंट का मतलब सिस्टम से रिलेटेड जितने भी लॉग्स, देखो आप, जितने भी सिस्टम जनरेटेड लॉग्स हैं उनकी लॉग्स यहाँ वेरीफाई करने को मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने थोड़ी देर पहले पोर्ट नंबर 4 को बोला था वन आर्म स्निफर, देखो किस एडमिन ने किया था, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है। इस एडमिन ने चेंजेस किया है, और अगर आप इस पर डबल क्लिक करो तो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इस एडमिन ने ये चेंजेस किया है, और किस आईपी से बैठ के उसने किया है, ग्राफिकली किया है कि सीएलआई किया है, आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो जितने भी सिस्टम जनरेटेड जनरेटेड लॉग्स हैं वो वेरीफाई करने को आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे आपका यहाँ पे डीएससीपी के थ्रू किसी को आईपी मिला है, सीपीयू यूटिलाइजेशन की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, कुछ चेंजेस आपने किया है उसकी इंफॉर्मेशन। आप ये भी कह सकते हो कि मल्टीपल एडमिन अगर काम कर रहे हैं इस फाइबर डिवाइस के साथ, और किसने क्या चेंजेस किया है उसको भी आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। सिस्टम इवेंट का मतलब क्या होता है, सिस्टम जनरेटेड लॉग्स। राउटर इवेंट्स का मतलब क्या है कि अगर कोई राउटिंग पैकेट लॉस हो रही है, अपडेट्स लॉस हो रहे हैं, अपडेट्स आ रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ वेरीफाई करने को मिलती है। वीपीएन, ये कल आपको वेरीफाई करने को मिल जाएगा जब आप फेज 1 टनल और फेज 2 टनल स्टैब्लिश करते हो, उसकी लॉग्स आपको यहाँ पे वेरीफाई करने को मिल जाती है। SD-WAN अगर आपने कॉन्फ़िगर किया है तो यूजर इवेंट आप वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि आपने फायरवॉल ऑथेंटिकेशन टॉपिक स्टडी किया हुआ है। सो किस यूजर ने लॉग इन किया उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात एवरीवन? यस सर। नाउ अभी मैंने आपसे कहा ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हो, एंटीवायरस, वेब फिल्टरिंग, फाइल फिल्टर, एप्लीकेशन कंट्रोल, इंट्रूजन प्रिवेंशन, ये सब सिक्योरिटी प्रोफाइल का ऑप्शन है, ठीक है। अगर मान लो आपने एक सिक्योरिटी प्रोफाइल अटैच ही कर दिया, एप्लीकेशन कंट्रोल ले लेते हैं, डिफॉल्ट प्रोफाइल ही ले लेते हैं। इसके अंदर मैंने फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया कैटेगरी एप्लीकेशन को ब्लॉक किया, स्टोरेज एंड बैकअप को मैंने ब्लॉक किया, और इस प्रोफाइल को मैं अटैच कर देता हूँ। इस प्रोफाइल को मैं अटैच कर रहा हूँ विद फाइवल पॉलिसी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन कंट्रोल, डीप इंस्पेक्शन, क्लिक ऑन हो गए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं एक्सेस कर पा रहा था,
अब अगर मैं सोशल मीडिया कैटेगरी एप्लीकेशन को मैं एक्सेस करने की कोशिश करूं, ट्राई करते हैं। इनसाइड मशीन ये एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ पॉलिसी, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी प्रोफाइल। बट उसके लॉग्स को आपको वेरीफाई करना है यहाँ पे, क्योंकि इनसाइड मशीन को तो रिस्पॉन्स पेज मिल जाएगा, मैंने आपको दिखाया भी था। रिस्पॉन्स पेज मिल जाएगा। ओके, ये अभी ब्लॉक नहीं कर रहा है, कुछ HTTPS की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, राइट। बट ये कॉन्सेप्ट याद है, मैंने आप लोगों को दिखाया था एवरीवन, अमित, देवेंद्र, शरद, विनय। अगर कोई जी एप्लीकेशन सर। ब्लॉक होता है, यूआरएल्स को आपने वेरीफाई किया था, यहाँ पे फाइल फिल्टर को भी यस आपने सर। वेरीफाई किया है, याद है? यस सर। यस सर। किसी को याद है कि नहीं? यस सर। यस सर। अरे सर। ये सारे लॉग्स आपने वेरीफाई किए हैं, जी सर। ठीक है। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर कोई प्रोफाइल्स पे हिट करता है, अगर वो डिनाय है, अलाउ है, जो भी आपने मॉनिटरिंग के लिए बोला हुआ है, उसकी लॉग्स आपको यहाँ पे वेरीफाई करने को मिलती है। DNS क्वेरी, SSL से रिलेटेड लॉग्स आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। SSL आपका टॉपिक है। SSL आपका टॉपिक है, जब आप रिमोट एक्सेस VPN कॉन्फ़िगर करते हो, उसके लिए आप SSL का ऑप्शन ही यूज करते हो। नाउ ये सारे ओके। क्या है, लॉग्स की ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ नेटवर्क, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्या, पैकेट कैप्चर। तो मैंने कहा आप लाइव पैकेट को कैप्चर कर सकते हो। लाइव पैकेट्स को आप कैप्चर कर सकते हो, और अगर आपको वायरशार्क की नॉलेज है, ठीक है, तो आप उस पैकेट को वायरशार्क के अंदर ओपन करके डिटेल में इंफॉर्मेशन देख सकते हो। वायरशार्क क्या होता है, आपका पैकेट कैप्चरिंग टूल। तो मैंने यहाँ क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, और मुझे पैकेट कैप्चर करना है पोर्ट नंबर 2 के लिए। इसके लिए पैकेट कैप्चर करके देख लेते हैं कितने पैकेट मुझे कैप्चर करने हैं। फॉर एग्जांपल 100 पैकेट्स ओनली। अब अगर आपने ओके बटन पे क्लिक किया, तो इस पोर्ट पे जितने भी, कोई भी अगर सोर्स आईपी है, अगर वो ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा है तो ये कैप्चर करेगा। बट अगर आपको फिल्टर करना है, आपको लगता है कि नहीं, अगर अगर वो किसी स्पेसिफिक होस्ट से आ रही होगी ट्रैफिक, या पोर्ट नंबर होगा, या VLAN से ट्रैफिक आ रही है, प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, उसको ही कैप्चर करना है। तो मैं ये फिल्टर का ऑप्शन नहीं लेके चल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ लैन पोर्ट नंबर 2 पे कोई भी आईपी हिट करेगी, मुझे 100 पैकेट्स को कैप्चर करना है, क्लिक ऑन होगी। अगर मैं, ये आपका पोर्ट नंबर 2, तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे कुछ ट्रैफिक, आई थिंक, वेट, आई थिंक हम लोगों ने पॉलिसी के अंदर प्रोफाइल्स को ऐड किया था, मैं उसको हटा देता हूँ कि हम लोग को कुछ ट्रैफिक हम लोग इनिशिएट कर लेंगे। google.com आप एक्सेस कर सकते हो, फेस google.com। और भी ट्रैफिक इनिशिएट कर लेते हैं, पिंग, फेसबुक। नाउ नेटवर्क पे आता हूँ मैं, पैकेट कैप्चर पे आता हूँ, और यहाँ पे पैकेट कैप्चर की इंफॉर्मेशन 100% पैकेट यहाँ पे कैप्चर हो चुके हैं। आपने यहाँ पे क्लिक किया, उसे डाउनलोड किया। ये फॉर्मेट आप देख रहे हो, PKF फॉर्मेट है। और अगर आपको वायरशार्क के बारे में पता है, तो वायरशार्क के अंदर आप PKF फॉर्मेट की जो फाइल होती है उसे ओपन करते हो। तो मैंने यहाँ पे उसे ओपन किया, मेरे पास पैकेट कैप्चरिंग टूल है, मैंने उस पर ओपन किया इसको वायरशार्क के अंदर। बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आप वेरीफाई कर ही सकते हो, बट हाँ, वायरशार्क एक स्ट्रॉन्ग टूल है। अगर आपको उस पर काम करना आता है, तो एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए। तो ये आपका 248, ये आपका सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी। और अगर आप वेरीफाई करोगे, तो इस मशीन का ही आईपी आपका 48 है। तो पैकेट कैप्चर करने का ये ऑप्शन है आपके पास, क्या, ग्राफिकल पेज। आई होप ये क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। बट मान लो आपके पास वायरशार्क है ही नहीं, ठीक है, आपके सिनेरियो में वायरशार्क नहीं है, और आपको एक लाइव पैकेट कैप्चर्स करने हैं। लाइव पैकेट को कैप्चर करना है, उसे वेरीफाई करना है, और मुझे, मेरे पास ग्राफिकल एक्सेस भी नहीं है,
तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या होता है, CLI। और अब जो हम कमांड डिस्कस कर रहे हैं ये एक कॉमन कमांड है। अगर आपको FortiGate पे एक कमांड क्लियर है तो आप इसे 40 मैनेजर पे भी कर सकते हो, आप इसे 40 एनालाइजर पे भी यूज कर सकते हो। तो मैं लॉग इन कर रहा हूँ और कमांड क्या होती है, डायग्नोज स्निफर पैकेट, ये कमांड होती है आपकी, डायग्नोज स्निफर पैकेट। तो मैं यहाँ पे कमांड ले रहा हूँ क्या, एनी। एनी का मतलब ये मैं इंटरफेस बता रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कौन सा इंटरफेस है इसलिए मैं एनी लेके चल रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ एनी, और यहाँ मैं बता रहा हूँ कि अगर ट्रैफिक होस्ट, जो ट्रैफिक के अंदर अगर होस्ट क्या है आपका 200 200 200 265 है, 65, तो उसका पैकेट कैप्चर करना है। मैंने एंटर प्रेस किया, कुछ ट्रैफिक आप यहाँ से इनिशिएट कर लीजिए, पिंग फॉर एग्जांपल। तो रिप्लाई पैकेट तो आ रही है बट मुझे यहाँ पे कोई पैकेट कैप्चर करके नहीं मिल रहा है, यहीं पे स्टॉप है, वो रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि इस मशीन का जो आईपी एड्रेस है 48 है, और आपने पैकेट कैप्चर करने के लिए किसको बोला है, 65 को। कि अगर इस आईपी से अगर कोई ट्रैफिक हिट कर रही है किसी भी इंटरफेस, मुझे इंटरफेस का नाम नहीं पता, तो यहाँ पे आईपी चेंज ही कर लेते हैं, 65 ही कर लेते हैं। तो ये तो वेरीफाई करने को मिल गया कि हमने कैप्चर लगाया है। लॉक्स हमें इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि IP65 अगर ट्रैफिक इनिशिएट करेगा तो मुझे लॉक्स वेरीफाई करने को मिलेगी। अभी जो आप ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हो वो 48 आईपी एड्रेस से आपने इनिशिएट किया था ना। अब देखो आप वहां पे आपको, अगर मैं पिंग करूं facebook.com, तो मुझे कुछ रिप्लाई पैकेट सब मैं -T लगा देता हूँ, मुझे कंटिन्यूअस पैकेट की इंफॉर्मेशन मिल रही है। आप इसे स्टॉप कर लीजिए, Ctrl+C, और यहाँ पे आपको वेरीफाई करने को मिल रहा है कि ये सोर्स आईपी है, ये डेस्टिनेशन आईपी है, आईसीएमपी ट्रैफिक जा रहा है, आईसीएमपी रिक्वेस्ट, आईसीएमपी रिप्लाई। तो कमांड सिंटेक्स क्या था आपका, डायग्नोज सीफर पैकेट एडी। मैंने वहां पे -T लगाया है। शरद, विनय, अमित, यस सर। देवेंद्र। जी 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 सर। अब इस ये जो पैकेट आप देख रहे हो, जो आप पैकेट्स देख रहे हो, इन पैकेट के अंदर इंटरफेस की इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं। अगर मुझे पता है कि मुझे ये तो दिख रहा है कि ये ट्रैफिक इनिशिएट हो रहा है 65 से, बट ये ट्रैफिक किस इंटरफेस से हिट करके जा रही है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन यूज करना होता है क्या, 4 स्पेस 4। का मतलब क्या होता है, इट विल प्रिंट द हेडर ऑफ द पैकेट विथ इंटरफेस नेम। अगर आपने 4 ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा हेड ऑफ द पैकेट। हेड ऑफ द पैकेट का मतलब सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर विथ इंटरफेस नेम। तो मैंने इंटर प्रेस किया, तो मुझे पैकेट्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कंटिन्यूस पैकेट आपको मिलते जा रहे हैं। 265 आपका आईसीएमपी ट्रैफिक जा रही है, और अब आपको ये भी दिख रहा है कि ये ट्रैफिक किस इंटरफेस पे हिट कर रही है। तो आपका लैंड पोर्ट क्या है एवरीवन, पोर्ट नंबर 2। अगर आपको टोपोलॉजी याद है तो, टोपोलॉजी, पोर्ट नंबर 2। तो अगर आप ऑप्शन 4 यूज करते हो इसका मतलब इट विल प्रिंट द हेडर ऑफ द पैकेट विद इंटरफेस नेम। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे कंटिन्यूअस पैकेट मिल रहा है, मुझे कंटिन्यूअस पैकेट मिल रहा है। स्टॉप करने के लिए मुझे कंट्रोल के साथ C को प्रेस करना पड़ रहा है। अगर मुझे इतने सारे पैकेट को कैप्चर नहीं करना है तो मुझे सिर्फ स्टार्टिंग के 15 पैकेट देखने हैं फॉर एग्जाम्पल, या 20 पैकेट देखने हैं। तो अगला ऑप्शन जो आप यूज करते हो उसे कहते हैं पैकेट काउंट। जो अगला ऑप्शन मैं यूज कर रहा हूँ, स्पेस देखिए, इस ये पैकेट काउंट नंबर है। अगर मैंने यहाँ पे 10 टाइप किया, अगर मैंने यहाँ पे 10 लिखा, इसका मतलब मैं 10 पैकेट कैप्चर करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, आपने यहाँ पे -T लगा कर रखा हुआ है, यानी कंटिन्यूअस पिंग जा रही है। अगर मैं इंटर प्रेस करूँ तो सिर्फ ये 10 पैकेट कैप्चर करेगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। ये देखो, आप काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो ये 4 का मतलब होता है इट विल प्रिंट द हेडर ऑफ द पैकेट विद इंटरफेस नेम। और 10 का मतलब सेकंड जो ऑप्शन आपको दिख रहा है नेक्स्ट, ये है पैकेट काउंट। पैकेट काउंट। तो आपको इंटरफेस नेम दिख रहा है। ओके, आपको हेड ऑफ द पैकेट आपको दिख रहा है, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी, ये आपका एसएमपी ट्रैफिक है। और इंटरफेस का नेम भी आपको दिखाई दे रहा है, 10 पैकेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। बट आपके पास डेट और टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं है। डेट और टाइम की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डेट और टाइम को वेरीफाई करना चाहता हूँ तो मुझे ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्या, ए। ए का मतलब क्या होता है? ये आपको डेट और टाइम प्रिंट करेगा। अगर मैं इंटर प्रेस करूँ तो 10 पैकेट्स आपको मिलेंगे इंटरफेस नेम के साथ। अब आपको डेट और टाइम की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, देख रहे हो आप एवरीवन? यस सर। तो ये कमांड आपका डायग्नोज स्नीफर पैकेट कमांड है। और ये टॉपिक है हम लोग का। अमित, कोई क्वेश्चन है आपका? पूछो। सर इसमें से नहीं है, दूसरे क्वेश्चन है। फिर से पूछिए। मैं कह रहा हूँ सर इसमें से नहीं है, कोई दूसरे क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, इसमें से नहीं है, अच्छा ठीक है, पूछिए। सर ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 340, ये क्या चीज है ये? सर आपकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी स्लो है, फिर से पूछिए आप। सर इसमें जो ऊपर आ रहा है इसमें क्या? 307130, 307। 340080, पोर्ट के पहले, पोर्ट नंबर के पहले सर। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ शरद, आप एक बार फिर से माइक चेक करिए और फिर से आप पूछिए। सर पोर्ट नंबर से पहले सर। पोर्ट नंबर से पहले कहाँ पे? आप फावल पे कह रहे हैं क्या? सर ये जो नहीं नंबर पे आ रहे हैं ना 340080, 38 वाला आ रहा है ना पोर्ट ये के आगे। यस सर। मैं माइक्रो सेकंड पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, उस पे नहीं जा रहा हूँ मैं। बट ये टाइम है, ठीक है, ये डेट और ये टाइम। और भी क्वेश्चन है किसी का? एवरीवन? हाँ सर। देवेंद्र, कोई क्वेश्चन है आपका? सर जब पोर्ट के ऊपर हम अपना सारे लॉग्स लेते तो ये लोकल डेटाबेस में भी सेव रहेंगे या उस टाइम पे स्टॉप हो ये आप जाएंगे? इन लॉक्स को देख रहे हो, आप इन लॉक्स की बात कर रहे हो? पहले आप आपने सिस लॉग पे और वो दूसरा है ना, तो हाँ तो सर, उस तो टाइम अगर पे आपने ये ऑप्शन इनेबल करके रखा है ना दोनों, तो आपको दोनों जगह दिखाई देगा। होता क्या है, विनय आपने पूछा ना ये क्वेश्चन, जी सर मैंने। होता क्या है कि नेटवर्क के अंदर 40 एनालाइजर भी होता है और लोकल डेटाबेस भी आपके पास होता है। तो 40 एनालाइजर पे जो लॉग्स होते हैं वो थोड़ी देर से पहुंचते हैं विनय। जी सर। ठीक है, तो कभी कभी एडमिन क्या करता है, वो लोकल डेटाबेस में चेक, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना, देखो यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा आपको। अगर 40 एनालाइजर होता तो उसकी भी लिस्ट आपको यहाँ पे ऐसे बॉक्स करके मिल जाती। ठीक है, ओके सर। तो अगर आपने यहाँ लॉक सेटिंग के अंदर ये ऑप्शन इनेबल रखा हुआ है तो आप लोकल डेटाबेस के अंदर भी लॉक्स देख रहे हो, और वो लॉक्स कहाँ जा रही है साथ में? एनालाइजर के पास। क्लियर? यस। तो आप यहाँ फॉरवर्ड ट्रैफिक पे जाओ, क्लिक करो। आपको लॉग्स अभी एनालाइजर पे नहीं मिल रहे हैं तो आप यहीं पे वेरीफाई कर लो, क्लिक करो आप। मेमोरी पे क्लिक करो, यहाँ पे लॉग्स आपको मिल जाएंगे। आपको यहीं, अगर आपको एनालाइजर पे भी नहीं जाना है, अ, विनय, अगर आपको एनालाइजर पे भी नहीं जाना है तो भी आप यहाँ से भी कर सकते हो। आप जैसे क्लिक करोगे ना, आपको एनालाइजर की इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। ठीक है आप उस सर। पर क्लिक करोगे, एनालाइजर पे जो लॉग जा रहा है वो आपको यहीं वेरीफाई करने को मिल जाएगा। ओके सर। और कोई क्वेश्चन पूछिए आप लोग, एवरीवन? क्लियर है ये टॉपिक? ये है आपका लॉग इन एंड मॉनिटरिंग, एवरीवन। मैंने आप लोग को वीपीएन का वीडियो शेयर किया था, आई होप आप लोगों यस ने सर। देख लिया होगा, ठीक है। और कल हम यस सर। स्टार्ट करेंगे वीपीएन सेक्शन। कल हम लोग साइड टू साइड वीपीएन फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सैटरडे को मैं नहीं रहूंगा, तो संडे को हम ट्रेनिंग फिनिश करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके। संडे को ओके। हम एसएसएल वीपीएन हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हम लोग कल फिनिश करने वाले हैं, आईपी सेक्स साइड टू साइड वीपीएन। और यहाँ पे 3 लैब है, ठीक है, टोपोलॉजी है, बट हम डिस्कस करेंगे कल। सर आपकी तरफ से इंटरव्यू के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं सर? आपकी आवाज़ थोड़ी कट है सर, फिर से पूछिए।
सर आप आपकी तरफ से सर एंड एंड में इंटरव्यू क्वेश्चन मिल सकते हैं सर? आप क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन? हाँ, इंटरव्यू के क्वेश्चंस। इंटरव्यू क्वेश्चंस? यस। तो आपको क्या करना होता है, आपको अगर फर्मवेयर अपग्रेड करना है FortiGate के अंदर तो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाती है, ठीक है शरद? अगर आपके आपके पास लेकिन क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, डिवाइस आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए विद support.fortinet.com। देन आपको ये यहाँ पे सारे फर्मवेयर आपको मिल जाएंगे, ठीक है? जैसे अभी मेरे पास क्या है, 6.4 है ना ये, तो 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, उन सब की लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। ओके सर। अब अगर आपको ये लगता है कि मैं सीधे 7.4 में अपग्रेड कर दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है शरद। यस सर। आप पूरा डाउन सारे सारे अपडेटेड वर्जन डाउनलोड कर लो, लेकिन आपको अपग्रेड पाथ फॉलो करना होगा। ओके। उसके लिए आपको थोड़ा सा गूगल करना होगा फोर्टीनेट के साथ, ठीक है, कि अच्छा। अपग्रेड पाथ के अंदर मुझे कैसे अपग्रेड करना है। 6.4 को पहले किस में करना चाहिए, 6.8, यानी जो 6.4 का जो ये जो चल रहा है देखो, ये जो आप देख रहे हो 6.4, राइट? यस सर। 6.4। अब इसका नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, 6.8 मिलेगा, देन 7.0, देन 7.2, देन 7.4। तो आपको थोड़ा सा गूगल से हेल्प लेना पड़ेगा कि मुझे अपग्रेड करना है तो अपग्रेड पाथ क्या होगा। बड़े आराम से आपको लिस्ट मिल जाती है, और वैसे ही आपको अपग्रेड, यानी मल्टीपल टाइम आपको फॉर्मवेयर अपग्रेड करने पड़ेंगे। एक बार आपने अपलोड किया 6.8 के साथ, रिस्टार्ट होगा, फिर 7.0 के साथ फिर रिस्टार्ट होगा। तो ये टास्क आपको आपको फॉलो करना पड़ेगा शरद। ओके सर। ओके। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक कंपनी, मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दिया था वहां पे, मैंने थोड़े दिन पहले ही मैंने सबको सब उनके पास उन लोगों के पास तो लाइसेंस डिवाइस अपनी होती है, ठीक है? वहां मैंने उनको अपग्रेड अपग्रेड करके दिखाया था। और ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके अपग्रेड में काम नहीं करेंगे, तो अपग्रेड करने से पहले आप ये भी चेक कर लो कंपैटिबिलिटी, कि हो सकता है कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो नए ओएस वर्जन में नहीं है शरद। ओके सर। ओके सर। अपग्रेड करना आसान है, लेकिन हम्म। कभी कभी अपग्रेड में आप फंस जाते हो, आपने कुछ अपग्रेड किया, कुछ कॉन्फ़िगरेशन काम ही नहीं कर रहे हैं। सर हमारी कंपनी में भी एक बार ऐसे फंस गया था, तो बाहर से कोई मतलब बंदा हाँ, तो उसके लिए देखो, अगर आप पूरी तरह से फंस जाते हो तब तो आप फोर्टिनेट टेक से बात कर सकते हो। हाँ। अदरवाइज आप ये टास्क खुद ही कर सकते हो, सिंपल सा है। ओके सर। ओके। और कोई क्वेश्चन है किसी का? एवरीवन, कल कंटिन्यू करें टॉपिक हम लोग। VPN, देवेंद्र, शरद, विनय, अमित। यस सर सर। सर मेरे यस पास सर। दूसरा क्वेश्चन है कुछ। हाँ पूछिए, यस पूछिए विनय। सर हम जब नेटवर्क टीम को, सिक्योरिटी टीम को बोलते हैं कि हमारे जैसे अदर साइड पे एडीज चलते हैं, तो वहां पे हमें पोर्ट ओपन करवाने होते हैं एप्लीकेशन के लिए। पोर्ट क्या ओपन करने होते हैं? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ। तो वो फायरवॉल से कहाँ से पोर्ट पोर्ट ओपन करते हैं वो? पावल पे जैसे कहाँ नहीं, सपोज आप सर हमें पॉलिसी जैसे, पॉलिसी जो हाँ बनाते हो जैसे ना, सर, पोर्ट ओपन करने का मतलब होता है कि उसको अलाउ करना। पोर्ट ओपन करने का मतलब क्या होता है, अलाउ। मान लो कोई ट्रैफिक है आपकी, वो फार्मूला से डिराई करेगा, तो यस उसके लिए सर। आप पॉलिसी बनाओ। उसके लिए पॉलिसी बनाओ, आप पॉलिसी के अंदर उस पोर्ट को आप ऐड करो, उस प्रोटोकॉल को आप तो ऐड वो करो और पोर्ट अलाउ को जब करो। हम पॉलिसी में ऐड करते हैं सर, तो हम्म। वो मतलब नंबर से ऐड करते हैं, सर्विस से ऐड करते हैं? नंबर से ऐड करना पड़ेगा सर? नंबर तो आप ऐड, यहाँ पे सर्विस ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आता है, ये देखो आप। सर्विस ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो इसमें। आपका ये IP के रेंज, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर का यहाँ पे ऑप्शन आता है, लो और हाई। ये आपके पास यहाँ पे प्री डिफाइंड प्रोटोकॉल पहले से ये सब है, ठीक है? तो जब आप पॉलिसी क्रिएट कर रहे हो, सारे पैरामीटर के साथ साथ आप सर्विसेज को यहाँ पे ऐड कर लो। और सर जैसे थोड़ा सा आप गूगल करोगे नंबर, ना अमित, यस सर, अमित यस सर। थोड़ा सा आप गूगल करोगे तो एक सर्विस ऑब्जेक्ट अगर आपको खुद का क्रिएट करना है, मान लो कोई ऐसा यस सर, पोर्ट यस सर। नंबर, मान लो आपका FTP है, वो किसी और पोर्ट नंबर के साथ काम कर रहा है, यस सर। उसको अलाउ करना है, तो आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, सर्विस ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा आप गूगल करो, आपको मिल जाएगा टैब, ठीक है? ठीक ठीक ठीक। और कोई क्वेश्चन है किसी का? सर ये जो ये पॉलिसी बनाते हैं उसमें स्टार वाला क्या, एक बार थोड़ा कंसेप्ट समझाओगे? स्टार लगा के जो एक पॉलिसी बना देते हैं। स्टार लगा के कहाँ पे, बताओ आप मुझे।
जैसे अब मेरा चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट चल रहा है, कुछ उसमें चेंज हुआ, वो पॉलिसी उसमें ब्लॉक हो रही है। जैसे अभी रिसेंटली एक इशू आया था, तो उसमें ना हाँ। माइक्रोसॉफ्ट पैन इंडिया ही बंद हो गया था। तो कुछ माइक्रोसॉफ्ट ने कोई एडवाइजरी करी थी, तो उन्होंने जो डेस्कटॉप टीम ने उन्होंने वो रन कर दिया है। तो उसकी हम्म, वजह से वो सारा माइक्रोसॉफ्ट बंद हो गया था। मतलब माइक्रोसॉफ्ट अब वो वेब पे नहीं, उस पे नहीं चल रहा था। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो उसमें उन्होंने स्टार लगा के कुछ बताया था कि ये वो पॉलिसी अलाउ करी उन्होंने, तो स्टार से कुछ ऐसा स्टार से कंसेप्ट। यूआरएल के अंदर आप उन्होंने काम किया होगा। यस। ये यूआरएल के अंदर उन्होंने काम किया होगा, ये आपने स्टैटिक यूआरएल फिल्टरिंग, ये आपको वाइल्ड कार्ड मैंने बताया था, रेगुलर एक्सप्रेशन वाइल्ड कार्ड। ओके। तो आपने स्टार ने उसे, ये आपका स्टार हो गया .org.com। तो जितनी भी वेबसाइट है जो .com से स्टार्ट है, .com उनका है पार्ट है, वो आप अलाउ कर रहे हो। या तो आपने यूआरएल फिल्टरिंग के अंदर काम किया होगा। स्टार आपको कोई और देखने को नहीं मिलता है देवेंद्र। एक्चुअली वो वेब फिल्टर की वजह से ही बोल रहे थे, वो ब्लॉक मार रहा है उसको, मतलब हाँ, वो तो ये साइट। वेब फिल्टर का ही ऑप्शन मैंने ओपन किया है। अच्छा, वो उसको। ओके। तो स्टार का मतलब है कि आप यहाँ पे ही उसे यूज करते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन या वाइल्ड कार्ड के अंदर। ओके। जो भी आपका यूआरएल होगा, या तो आप सिंपल यूआरएल ले सकते हो, या तो आप वाइल्ड कार्ड या रेगुलर एक्सप्रेशन, देखो वाइल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर नहीं आता, वाइल्ड कार्ड के अंदर आ रहा है। स्टार ओके। ओआरजी का मतलब ऐसी कोई भी वेबसाइट जिसमें ओआरजी लगा हुआ है, मैं उन सबको अलाउ कर रहा हूँ। ओके। अगर आपने, और भी एग्जांपल्स हैं, मैंने आपको स्लाइड जो भेजा हुआ है वेब फिल्टरिंग का, उसमें और भी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपने स्लाइड देखा हो तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी सेशन के बाद उसको देखना। ये देखो आप। ओके। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऐसी कोई भी यूआरएल जिसमें एफ ए हो, एफ ए का मतलब facebook.com, message.facebook.com, fast.com, देख रहे हो आप। यस। तो एस स्टार का मतलब होता है स्टार, ये आपने ऐसे लगा दिया सिंपल। इसका मतलब ऐसे ऐसी कोई भी यूआरएल जिसमें एफ ए लिखा हुआ है उसको मैं अलाउ करना चाहता हूँ। इसको आप डिफाइन कर सकते हो इन रेगुलर एक्सप्रेशन और वाइल्ड कार्ड। इस फाइल को आप पढ़ना, मैंने आपको भेजा हुआ है, ठीक है, स्लाइड। ठीक है सर, मैं देख। एवरीवन, कल स्टार्ट करते हैं हम वीपीएन। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस, गुड नाइट एवरीवन। ओके ओके सर। सर, गुड नाइट। बाय। ओके। बाय।